नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंकधाम साइंस विथ आकाश। हमने एस ब्लॉक एलिमेंटों के बारे में जाना, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अब हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंटों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद थियरी करेंगे। ये PYQ में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी थियरी भी देख लेंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो। इस बार मैं सिर्फ इंग्लिश में लेके आया हूँ PDF, ठीक है। काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको और काफ़ी सिंपल से सवाल है। पी ब्लॉक में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। पी ब्लॉक में आपको मेटल भी मिल जाएगा, नॉन मेटल भी मिल जाएगा, मेटलॉइड भी मिल जाएगा और लिक्विड नॉन मेटल मिल जाएगा, ठीक है। गैसेस मिल जाएंगी, इनर्ट वाली मिल जाएंगी, तो ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये स्मॉल है, ठीक है। पी स्मॉल रहता है, प्रिंसिपल बोला जाता है इसको, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भैया चलें, स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बेहतरीन ढंग से। कह रहा है द पी ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ विच ग्रुप। देखो पी ब्लॉक, देखो फर्स्ट ए और सेकेंड ए आपका क्या है, फर्स्ट ए और सेकेंड ए क्या रखता है आपका, एस ब्लॉक रखता है ना, ये स्मॉल है। पी ब्लॉक क्या रखता है, 13 से 18 तक, ठीक है। बोरान से ये नियान जो है यहाँ तक क्या रखता है, ये आपका रखता है पी ब्लॉक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 to 18। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में मैं समझाऊंगा। 1% भी इंग्लिश वाली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जब ये आपको PDF मिलेगी तो कुछ यूनिक तरीके से मिलेगी, इसका डिटेल सोल्यूशन भी मैं करवा के दूंगा चीज़ें, ठीक है। तो समझ में आया पी ब्लॉक। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स NS⁻₁ देखो इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। इसमें तो देखो NH2 वाला जो रहता है भरा रहता है, और जो सेकेंड होगा NP, ठीक है। इसमें 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि P सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं P सब सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के, अपोजिट स्पिन के हो सकते हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हीलियम तो अपवाद में है, एक्सेप्शन में है, ठीक है। तो हीलियम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। हीलियम को मैं, हीलियम और हाइड्रोजन को अलग अलग चैप्टर से पढ़ा दूंगा जितने क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो आप चिंता मत करिए। कह रहा है कि द डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इन अ पी ब्लॉक एलिमेंट इंटर द, भाई पी सबसेल में करेगा ना, पी सबसेल की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो पी सबसेल में रहेगा। PX PY PZ होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सबसेल में, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएंगे वही हो जाएगा उसका ब्लॉक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पीरियड कंटेन द फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड वाला सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होता है ना, वो लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम से उधर जाएगा, उधर बोरान फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा पी ब्लॉक का, बोरान फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। वैसे तो होना चाहिए हीलियम को, लेकिन एक्सेप्शन है, तो हीलियम होना चाहिए लेकिन एक्सेप्शन में आता है तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा विच एलिमेंट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। देखो, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल का जिस कक्षा में जाता है या लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वही हो जाएगा। वैसे होना तो चाहिए इसको हीलियम, लेकिन हीलियम एक्सेप्शन में आता है, तो बोरान जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है, तो बोरान का हो जाएगा। बोरान कितना होता है, 5 होता है ना, 5b। तो बोरान की बात करेंगे 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसका तो यार2He4 होता है। ठीक है, और बोरान का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है? बोरान जो है वो आपका रखेगा देखो, लिथियम रखता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम लगता है एल्युमिनियम के साथ, और बोरान रखता है सिलिकॉन के साथ। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप देखो यहाँ मैं बता देता हूँ। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल डायगोनल रिलेशनशिप बोरान रखेगा किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। सिलिकॉन क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ। सेमीकंडक्टर होता है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है आईसी चिप के रूप में। थर्ड जनरेशन आईसी चिप के रूप में, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भैया अगला क्वेश्चन है कि विच पी ब्लॉक ग्रुप्स कंटेन द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप, 18th ग्रुप। नोबल गैसेस कहने का कारण ये है किसी से क्रिया नहीं करती। ऑक्टेट भरे होते हैं तो क्रिया क्या करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा। ठीक है, ये जीपीएस मैंने लिखा है ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलो नोबल गैसेस क्या हो जाएगी? 18th ग्रुप। खोजो 18th ग्रुप, मिल गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है विच पी ब्लॉक ग्रुप्स कंटेन्स द हाइलोजन। हाइलोजन 17 रखता है भाई। इसमें क्या क्या है आपको बता दिया जाए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होती है। ये लिक्विड नॉन मेटल होता है। लिक्विड नॉन मेटल होता है। आयोडीन थायराइड में प्रयोग किया जाता है। 53I131। ठीक है, थायराइड में, थायराइड। ठीक, ये
आपको पता होना चाहिए। ग्रुप 17 जो है हाइलोजन रखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, एक आपको और बताते हैं। OF2 में जो है फ्लोरीन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। OS का मतलब ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ये समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप इज नोन एज द कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली कौन सी ग्रुप होती है भाई? 13वां तो बोरान हो जाता है, उसके बाद कार्बन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb। ठीक है, पीबी का मतलब क्या है यार? ये देखो, पीबी का मतलब लेड होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, जब टूटते हैं तो वो शीशे में बदल जाते हैं। टीन आप जानते ही होंगे क्या होता है, जर्मेनियम आप जानते ही होंगे क्या होता है, सिलिकॉन आप जानते ही हैं क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने लायक। थियरी पढ़ाऊँगा कल आपको, तब बताऊँगा कि क्या कैसे होता है। ठीक, चलो। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ग्रुप इज नोन एज द नाइट्रोजन फैमिली आर पी निक्टोजन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पी निक्टोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। 15 राइट आंसर हो जाएगा, पी निक्टोजन कहलाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, कह रहा है विच ग्रुप इज नोन एज द ऑक्सीजन फैमिली आर कैल्कोजन। यही मैं बताने वाला था कि ऑक्सीजन फैमिली को ही कैल्कोजन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजन कहा जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो जाएगा? बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहाँ तक समझ में आया? तो ये क्या है आपका? कैल्कोजन, कैल्कोजन्स। पी क्या है? पी निक्टोजन, निक्टोजन्स। ठीक है, एफ क्या है? हेलोजन। ठीक है, ये क्या है? इनर्ट। इनर्ट मतलब निष्क्रिय, जिससे कोई क्रिया नहीं करता, पर करता है जेनॉन। स्ट्रेंजर गैस जो है वो करेगा। उसमें क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा आपको, मज़ा आएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है 11th नंबर, विच ग्रुप इज नोन एज द बोरान फैमिली। तो 13 अभी लिखा था ऊपर, 13। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एलिमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द
NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 की बात कर रहा है तो भैया कहाँ गए हो हीलियम? 2He4 अल्फा नाभिक, अल्फा कण या पार्टिकल, ठीक है, अल्फा कण, ठीक है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जब अल्फा नाभिक निकलता है, अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की, परमाणु भार में 4 की कमी होती है और आवर्त सारणी में ये 2 स्थान बाएं की तरफ खिसक जाता है, ठीक है। कहाँ खिसकता है? बाएं की तरफ खिसक जाता है। ये आपको याद रखना है। 12 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच एलिमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द यूजुअल NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा एक्सेप्शन है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्टेट भरा नहीं रहता। तो ये भाई हीलियम ही तो है ना, हीलियम एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। 1s2 2s2, ठीक है, क्योंकि हीलियम जो है आपका S ब्लॉक में होना चाहिए लेकिन इसको रखा गया है P ब्लॉक में, तो ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। और वैसे बात करें तो देखो हीलियम को लेके हम चल रहे हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, रेडॉन, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, क्योंकि 2He4 होता है, ठीक है, 2He4 होता है तो इसको जनरली तो रहना चाहिए अल्कली अर्थ मेटल में ना, लेकिन इसको इनर्ट में रख दिया गया है तो ये एक्सेप्शन है। आवर साड़ी का इनर्ट गैस में रखा गया है तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नियान जानते हैं, चमकीले विज्ञापनों में इसका प्रयोग किया जाता है, चमकीले विज्ञापनों में, ठीक है, किसमें? चमकीले विज्ञापनों में, ठीक है। क्रिप्टॉन, आर्गन जानते हैं, ट्यूबलाइट में भरी जाती है। जेनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडॉन क्या होती है? रेडियो एक्टिव हैवी गैस होती है सबसे, ठीक है, हैवी गैस होती है। डार्न ने इसकी खोज की थी। वैसे आवर साड़ी में रेले और रैमजे को खोजकर्ता माना जाता है, लेकिन हीलियम की खोज फ्रैंकलिन तथा लोकेयर ने की थी। तो अलग अलग नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, तो अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग तत्वों के अलग अलग खोजकर्ता हैं, लेकिन रेले और रैमजे को शून्य वर्ग का पिता कह सकते हैं। शून्य वर्ग के समूह यानी 18वें ग्रुप के खोजकर्ता रेले तथा रैमजे थे, ठीक है। ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन में रेले और रैमजे ही मिलेंगे, ये चिंता बिल्कुल मत करिएगा आप लोग, ठीक है। चलो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस जनरली। देखिए एटॉमिक रेडियस जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाएगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन अक्रॉस अ पीरियड कह रहा है, पीरियड ऐसे बेड़ जाएगा तो डिक्रीज कर जाएगा। लेफ़्ट टू राइट, अक्रॉस का मतलब यहाँ हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेफ़्ट टू राइट तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा फैन चल रहा है तो वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर करिएगा कि गर्मी बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस जनरली। डाउन अ ग्रुप यानी टॉप टू बॉटम आएगा, टॉप टू बॉटम आएगा तो ये इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ, टॉप टू बॉटम। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस मतलब बताया ना, बेड़ा, मेटालिक कैरेक्टर जनरली क्या होता है? क्रॉस, ठीक है। क्रॉस अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम बढ़ता है, ठीक है।
ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा सारी चीज़ें। चल भैया 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर, डाउन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर जनरली, यानी टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, इंक्रीज करता है किसकी तरह, एटॉमिक रेडियस की तरह। लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है, क्रॉस जाने पर घटता है पीरियड में। ठीक, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है अक्रॉस अ पीरियड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली। अक्रॉस अ पीरियड भाई इंक्रीज करेगा। देख, लेफ्ट, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ेगा क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वहीं टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। अभी हमने सुबह एस ब्लॉक देखा, अभी पी ब्लॉक की थियरी भी मैं करवाऊँगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। 166 पेज की PDF है ये। आपको क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से बताऊँगा। ठीक है, करा अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है। अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई किसकी होती है, फ्लोरीन की। OF2 में फ्लोरीन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1। कौन, यह फ्लोरीन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अक्रॉस अ पीरियड बोल दे या लेफ्ट टू राइट बोल दे, ठीक है, आपको समझ जाना है। पीरियड तो साथ ही हैं, लॉन्ग पीरियडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, 18 हैं। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही होगी। अब वो अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाउन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है भाई। मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, मेटेलिक और एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम आने पर बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटते हैं, या अक्रॉस अ पीरियड जाने पर घटते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको क्लास में। ठीक है, क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि जिसको करके आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका बेस में क्लियर करा दूंगा। ठीक है, विच पी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ, हाईएस्ट वाला कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन ना होगा, हमने बताया ना हाईएस्ट। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, विच सेट करेक्टली लिस्ट ग्रुप 13 एलिमेंट। बोरान से स्टार्ट हुई भाई। ठीक है, बोरान 14 कार्बन, 15 नाइट्रोजन, 16 ऑक्सीजन, 17 आपका फ्लोरीन, और ये नियान 18। तो 13 पूछ रहा है ना, तो बोरान से स्टार्ट होगा। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इरिडियम, थैलियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, Pb, ये 13 का हुआ। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 16 हो गया, जिसको कैल्कोजन बोला जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये मैंने लिखा है 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये ऊपर वाले क्या हैं, GPS हैं, यानी ग्रुप्स हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। अरे बाप रे, बहुत ही सिंपल। देखो, NH2 वाला तो भरा रहेगा क्योंकि P ब्लॉक में एलिमेंट है, तो 13 वाले में क्या होगा, NP1 हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर A में दिख रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बोरान को ही ले लेते हैं, 5 करेंगे बोरान को, 1s2 करेंगे, फिर 2s2 करेंगे। आप जानते हैं 2 8 8 18 18, ये ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4, 2p1। समझ में आया बाबू। यानी क्या है, नंबर ऑफ क्या है, पीरियड को दर्शाता है, यानी आवर्त को दर्शाता है। ठीक,
दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है, +1 +3, कैसे? BCl3 हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और Al2O3 आप लोग जानते ही हैं, वो हो जाएगा तो +1 +3, ठीक है, ये इतना याद कर लो बहुत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल डाउन ग्रुप 13? कैटेनेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है ऐसा, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल डाउन ग्रुप 13, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला है विच ग्रुप 13 एलिमेंट इज मेटालॉइड। अरे भैया बोरान वाले में कौन कौन सा है? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थैलियम, ठीक है, तो गैलियम हो जाएगा भाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी, NH2 NP1 ये होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 ग्रुप का, ठीक, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भैया? 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रुप 13 एलिमेंट इज मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल और नॉन मेटल के दोनों की प्रॉपर्टी हो, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, वो मेटालॉइड कहलाते हैं। तो एल्युमिनियम तो नहीं होगा, गैलियम भी नहीं होगा, मेटल हो गया। ये बोरान लगाओ इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बोरान लगा दो, बोरान। अब हमसे क्या पूछ रहा है? विच ग्रुप 13 एलिमेंट इज अ मेटल। मेटल की बात करेंगे तो ये तो पहले कार्बन हटा दो, 13 ग्रुप की बात करता, नाइट्रोजन हटा दो, और बोरान तो मेटालॉइड हो गया, ठीक है, बोरान क्या हो गया? मेटालॉइड हो गया, मेटालॉइड हो गया। तो एल्युमिनियम लगाओ भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एल्युमिनियम इज अ मेटल। ऑक्साइड Al2O3 2H2O, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा मैं। पूछ रहा है द फार्मूला ऑफ बोरेक्स इज। बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O, ठीक है। बोरिक एसिड भी कहीं दिख रहा है आपको? इसको क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड, ये कमेंट में बता देना, ठीक है। देखो अगर इसकी बोरेक्स की बात करेंगे तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया भैया, द फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड इज H3BO3, ठीक है, H3BO3। मैंने बताया ना, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। H3BO3 जो है बोरिक एसिड का फार्मूला होता है, वहीं बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O, ठीक, समझ में आया? आ गया होगा समझ में आपको। अगला क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ डाइबोरेन इज BH3 B2H6 B4H10 B2H4, ठीक है। डाइबोरेन तो ये हो जाएगा B2H6, ठीक है।
Al2O3 is the best described as acidic only, कार्ड दो, basic only, एम्फोटेरिक। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, एम्फोटेरिक मार दो, ठीक है, एम्फोटेरिक होते हैं। ZnOT भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरान कॉमनली फॉर्म्स विच टाइप ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो रीजन क्या हो जाएगा, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड के कारण ऐसा होता है। प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड्स के कारण ऐसा होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे बाबू। क्वेश्चन है कि विच ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस एमंग द लिस्टेड मेंबर्स। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसकी होगी, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बोरान। बोरान करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे जब, तो ये बढ़ जाएगी एटॉमिक रेडियस। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ग्रुप 13 एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज अ लाइट वेट स्ट्रक्चरल मेटल। बोरान, एल्युमिनियम, थैलियम, इनिडियम। ठीक है, कॉमनली यूज्ड एज अ लाइट वेट स्ट्रक्चरल मेटल, तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है भाई मेटल में। बोरान तो मेटलाइट है यार, बोरान इज मेटलाइट। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट +3 करेस्पॉन्ड टू लॉस / शेयरिंग ऑफ हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 13। तो 3 हो जाएगा भाई, 3 ही इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं। ठीक है, NH2 रहता है, NP1 रहता है, ऐड कर लो 3। Which factor makes boron anomalous compared with the heavier group 13 elements? Large size, small size and high ionization enthalpy, very low electronegativity, complete D cell। अरे हटाओ यार, डी की बात ही नहीं हो रहा है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हटाओ, लार्ज साइज हटाओ, स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डी की बात ही नहीं कर रहा है, डी को हटाओ। चलो कार्बन फैमिली से आ गया क्वेश्चन, विच सेट करेक्टली लिस्ट ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो ये कार्बन का हो जाएगा, कार्बन का ही दिख रहा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। सीसा आप जानते हैं जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं टूटने के बाद शीशे में बदल जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन आप लोग जानते ही होंगे, सिलिकॉन का प्रयोग 3rd जनरेशन कंप्यूटर में IC चिप के रूप में यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में प्रयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैलेंस कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज NH2 NP1, NH2 NP2, NH2 NP3, NH2 NP4। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH2 NP2। ठीक है, देखो हम कार्बन का बतावत हैं तुमको, NH2 2S2 2P2 2P2। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6 ही ना। ठीक, तो यही हो जाएगा बी ऑप्शन। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। देखो ध्यान देना है, 38 नंबर क्वेश्चन, द 2 इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आर। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। ठीक है, जैसे CH4 हो गया। ठीक है, CH4 में कार्बन का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और CCl4 में प्लस हो जाएगा। ठीक है, CaCl2 में +2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कहीं दिख रहा है +4 +2,
तो ऑप्शन नंबर ए लगा दो, ऑप्शन नंबर ए लगा दो करेक्ट। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन बताएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे निकाला जाता है, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वाई डज +2 बिकम मोर स्टेबल डाउन ग्रुप 14 इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप 14 एलिमेंट शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेनायन टेंडेंसी। तो कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी, तो कार्बन रखता है यार, कार्बन रखेगा। कार्बन फॉर्म एक्सेप्शनली स्टेबल CC बॉन्ड एंड शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेनेशन। ठीक है, अगला है विच इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो ग्रेफाइट कहीं पे है, ग्रेफाइट, डायमंड। ठीक है, एक हो गया, दो हो गया, एक C60 होता है। ठीक है, जिसको हम फुलरीन बोलते हैं, फुलरीन। देखो खोज किसने की थी, यहाँ पर लिख देता हूँ, रिचर्ड स्माले, रिचर्ड स्माले, ये आपको याद रखना है। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की होती है और ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, बिजली आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। डायमंड की बात करेंगे, डायमंड का शेप टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में sp2 होता है और sp3 आपका डायमंड में होता है। कह रहा है विच इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हैज़ द 3 डायमेंशनल कोवैलेंट नेटवर्क। 3 डायमेंशनल किस में होती है, 3 डायमेंशनल आपका, देखो मैंने फुलरीन की स्पेलिंग गलत लिख दी है, फुलरीन की स्पेलिंग यहाँ पे होगी FULLERENE, मैंने गलत लिख दिया है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल कोवैलेंट नेटवर्क क्या हो जाएगा, इसमें डायमंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है विच ऑक्साइड ऑफ कार्बन इज एस्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा CO2। एस्टिक है ना, ड्राई आइस बोलते हैं, 0.03 एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी है CO2। CO2 क्या है, एन एस्टिक ऑक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली क्लासिफाइड एज एस्टिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज विच स्ट्रक्चरल टाइप, मोलिकुलर सॉलिड, जियॉन कोवैलेंट, नेटवर्क सॉलिड, आयनिक, लिक्विड, मेटालिक, लैटिस। ठीक है, जियॉन कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म है द 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अगला है विच ग्रुप 14 एलिमेंट इज ए मेटालॉइड कॉमनली यूज्ड इन ए सेमीकंडक्टर। यार कितनी बार बताया, सिलिकॉन हो जाएगा, इसको हटाओ। अब सेमीकंडक्टर आईसी चिप के रूप में कंप्यूटर में 3rd जनरेशन में प्रयोग किया जाता है, इसको हटा दो, अब बहुत हो गया। चलो, विच ग्रुप 14 एलिमेंट इज द मेटल एंड कॉमनली सोच +2 एंड +4 स्टेट। तो ये टीन, एसन शो करता है, टीन। ठीक है, टीन शो करता है। द मैक्सिमम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज क्या होता है, +1 +2 +4 +6 +4 होता है यार कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ना, हाँ +4। अगला क्वेश्चन है विच कार्बन इलेक्ट्रोप कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर हेक्सागोनल शीट डायमंड ग्रेफीन, ग्रेफाइट ऑक्साइड ओनली, फुलरीन। तो ग्रेफीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफीन हो जाएगा। विच कार्बन इलेक्ट्रोप कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर हेक्सागोनल शीट, ग्रेफीन।
अगला हमारा क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इज स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन ओनली आयनिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन यार, ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग कैटेनेशन क्या होते हैं, वीक कैटेनेशन क्या होते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली के क्वेश्चन देखेंगे हम। नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हैं तो विच सेट करेक्टली लिस्ट ग्रुप 15, ये नाइट्रोजन फैमिली में आएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलो भैया इसको देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट क्विक रिवीजन के तौर पे। तो इसमें क्या रहता है, द वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज। देखो इसमें क्या रहता है, NH2 NP3 रहता है। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, एक बढ़ा तो बस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाई कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इंक्लूडेड क्या होती है, तो -3 +3 +5। अब कैसे होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस PCl5 आपने सुना होगा, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये प्लस में आ जाएगा। NH3 आपने सुना होगा, ठीक है, और आपने ये एक सुना होगा, NH3 हो गया ना, ठीक है। तो बस इतना ये समझ लो। कराए द अनयूजली हाई स्टेबिलिटी ऑफ N2 इज मेनली ड्यू टू N ट्रिपल बॉन्ड N टू स्ट्रॉन्ग N ट्रिपल बॉन्ड के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3 हैबर प्रोसेस से बनता है, हैबर विधि से इसका निर्माण किया जाता है। ये आपको याद रखना है। NO2 क्या होता है, ये एसिड रैन के काम में आती है, एसिड रैन कराती है। एसिड रैन ये क्या करती है, एसिड रैन कराती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखते हैं, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया बिहेव एज लुईस एसिड, लुईस बेस, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मेटल, नोबल गैस। अमोनिया जो है ये लुईस बेस, ठीक है, लुईस बेस। अगला है डाउन ग्रुप 15 द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइज जनरली, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है डाउन ग्रुप 15 द बेसिसिटी ऑफ सिंपल हाइड्राइड्स जनरली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा भाई। NH3 is a more basic than the heavier group hydrides because the lone pair become less available for donation down the group, इस कारण से होता है। ठीक है, सारी चीज़ें जब ये PDF मिलेगी आपको तो मज़ा आएगा। विच ग्रुप 15 एलिमेंट इज ए नॉन मेटल एंड एग्जिस्ट एज N2 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड बताना आप लोग। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है विच ग्रुप 15 एलिमेंट इज कॉमनली प्रेजेंट एज P4 मॉलिकुलर यूनिट इन इट्स वाइट इलेक्ट्रोप। P4 क्या होता है, सफ़ेद फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस का है ना, जल में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज कॉमनली कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। HNO3 कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नाइट्रिक एसिड इज वेल नोन एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नोबल गैस, बेसिक ऑक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, HNO3। एक्वारेजियम में इसी का प्रयोग किया जाता है। 3HCl+1 HNO3, 3:1। एक्वारेजियम में गोल्ड जो है सोना घुलनशील होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ग्रुप 15 एलिमेंट शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेनेशन एमंग द फर्स्ट टू मेंबर्स इन कॉमन केमिस्ट्री इज कॉल्ड फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेनेशन अमंग द फर्स्ट टू मेंबर इन कॉमन केमिस्ट्री इज कैट। ठीक है, तो ये फास्फोरस हो जाएगा। क्वेश्चन है कि विच हाइड्राइड्स हैज़ द हाईएस्ट बेसिसिटी एमंग द कॉमन ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। अमोनिया, अमोनिया जानते ही हो, हाँ NH3, हाँ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक ऑफ दीज हाइड्राइड्स। अगला क्वेश्चन है द लोन पेयर इन NH3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लेविस बेसिसिटी। लेविस बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, ऑक्सीजन फैमिली में देख लेते हैं। देख भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा विच सेट करेक्टली लिस्ट ग्रुप 16 एलिमेंट। 16 एलिमेंट आप जानते ही हैं कौन सा था, क्या था, ऑक्सीजन से स्टार्ट था, जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है द बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज NH2 NP4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 16 इंक्लूड -2 +4 +6। कह रहा व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन की खोज वान मैरम ने की थी। मैरम या मैमर ऐसे कुछ करके था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैमर लिख लो, ये वाला हटा लो। ठीक है, मैमर O3 हो जाएगा। ठीक है, सड़ी हुई मछली की तरह गंध आती है। ओजोन इज O3। कह रहा ओजोन इज जनरली क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 इज डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, नॉन मैग्नेटिक बिकॉज इट्स हैज़ नो इलेक्ट्रॉन, फेरोमैग्नेटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। सारी चीज़ बताऊंगा, फेरो क्या होते हैं, पैरा क्या होता है, डाया क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी पी ब्लॉग जब थियरी पढ़ाऊंगा। तो डाउन ग्रुप 16 हाइड्राइड्स एसिडिटी जनरली डिक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है, हाइड्राइड एसिडिटी जनरली क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, डाउन टॉप टू बॉटम आने पर। कह रहा विच हाइड्राइड इज जनरली द मोस्ट एसिडिक एमंग H2O, H2S, H2SC, H2TE। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाई हाइड्रोजन टेल्यूरियम। ठीक है, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ठीक है, पोलोनियम। अगला है विच ग्रुप 16 एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई टॉप टू बॉटम जो रहेगा वही होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर घटेगी। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है विच मॉलिक्यूल इज वेल नोन एज इलेक्ट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, इलेक्ट्रॉप पूछ रहा है, उपधा। इलेक्ट्रॉप मतलब अपर रूप, अपरूप क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज इन ग्रुप 16 इज मोस्ट कॉमनली फाउंड एज S8।
S8 का कभी कभी पूछता है, वेट बताओ, 256 कर देना, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन कॉमन एलिमेंट्स फॉर्म, सल्फर का है भाई एसिड, 256 होता है, 32 गुणे 8, 32 को 8 बार जोड़ो या 32 गुणे 8 कर दो, 256 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट ऑक्साइड इज -2, ठीक है, -2 होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, जनरली माइनस वही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑक्साइड इज एसिडिक, हम क्या जानते हैं धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। सल्फर क्या है, धातु है, नॉन मेटल है, तो एसिडिक हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ग्रुप 16 एलिमेंट इज नॉन मेटल एट द टॉप ऑफ द ग्रुप विच कॉल्ड नॉन मेटल, ऑक्सीजन, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सीले तथा प्रिस्टले ने खोज की थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन डिफर फ्रॉम हैवियर ग्रुप 16 एलिमेंट पार्शली बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, अभी आपको देखने को मिलेगा। हाइलोजेंस की बात कर लेते हैं, हाइलोजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलोजेंस में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। कहीं दिख रहा है आपको, हाइलोजन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा दो सही आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइलोजन इज, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइलोजन में क्या होगा, NH2NP5 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, करा द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है, लेकिन जैसे OF2 वगैरह हो गया, कुछ में प्रतिवर्ती यानी चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्लोरीन का +1, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन में आते हैं, किस में आते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में। अगला हमारा क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाइलोजन इज, स्ट्रॉन्गेस्ट, बाप रे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हाइलोजन F2 हो जाएगा भाई, F2 लगा दो। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग पावर इज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, ठीक है, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्रोजन इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में क्या होता है, Br होता है, ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन को लिक्विड नॉन मेटल बोलते हैं। लिक्विड नॉन मेटल। अगला क्वेश्चन है, विच हाइड्रोजन आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर, तो ये F2Cl2 हो जाएगी, ठीक है। गैस की बात कर रहा है, लिक्विड की बात नहीं कर रहा है, गैस की बात कर रहा है, ठीक है, गैस की बात कर रहा है वो। लिक्विड की बात करेगा ब्रोमीन, सॉलिड की बात करेगा तो आयोडीन। अट्ठासी नंबर क्वेश्चन है, विच हाइड्रोजन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एमंग F2Cl2 Br2 I2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा सवाल है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन वाटर इज, तो ये हो जाएगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच हाइड्रोजन हैलाइड हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट HX बॉन्ड, तो ये हो जाएगा HF, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली बिकॉज इट्स वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ठीक है, लेकिन OF2 में +1 शो करता है भाई, OF2 में +1 शो करेगा, ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा ही। चलो, क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ विच एलिमेंटल मॉलिक्यूलर स्पीसीज, Cl2 है भाई। डाइएटॉमिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड आयन फ्रॉम एक्वस ब्रोमाइड अंडर सुटेबल कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, Cl2। कह रहा है विच हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस आयोडीन आयन फ्रॉम एक्वस आयोडाइड, तो ये क्या हो जाएगा, बोथ Cl2 एंड Br2, इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। कह रहा हाइड्रोजन जनरली एग्जिस्ट एज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मैंने बताया ना डाइएटॉमिक होते हैं हाइड्रोजन जनरली। अब नोबल गैस 18th ग्रुप देख लेते हैं, उसके बाद नोबल गैसेस में क्या क्या आएगा ये मैंने बताया है कि विच सेट कंटेंट ओनली नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस जेनॉन को कहा जाता है आर्गन, पारा और कम दाब पे पारा और आर्गन भरा जाता है, ठीक है। नियॉन जो है चमकीले विज्ञापनों में प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेंजर गैस जो है वो जेनॉन है। रेडॉन क्या होती है, रेडॉन आपकी हो जाएगी सबसे हैवी रेडियो एक्टिव गैस, कैंसर ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। चलो, द यूजुअल बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस अदर देन हीलियम इज, हीलियम को छोड़कर, ठीक है। कोई दिख रहा है, NH2NP6, ठीक है, ऑक्टेट भरे हैं NP6, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, P सबसेल में, और P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, S में 1 ऑर्बिटल होता है, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, वाई आर नोबल गैसेज जनरली अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, दे हैव स्टेबल क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये आपके स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके जो क्लोज्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोश का जो है वो भरा हुआ रहता है, इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच नोबल गैस इज नोन एज फॉर्मिंग मेनी स्टेबल कंपाउंड, मेनी स्टेबल कंपाउंड, जेनॉन, स्ट्रेंजर। अगला क्वेश्चन है, विच इज जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन XCF2, जेनॉन फ्लोराइड। जेनॉन फ्लोराइड आपने देख ही लिया है, ठीक। पूछ रहा है विच नोबल गैस, यानी इनर्ट गैस 18th ग्रुप वाली जो गैस है वो कौन सी लाइटेस्ट होती है, हल्की होती है, हीलियम होती है। हीलियम का प्रयोग ऑक्सीजन के साथ करके गोताखोर समुद्र में जाते हैं, गोताखोर। वैसे तो हाइड्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील होती है। हीलियम के गुब्बारे देखे हैं जो मेले में मिलते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी जाती है तो वो ऊपर उड़ने लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव एंड अकर्स नेचुरली इन ट्रेस अमाउंट एज अ डीके प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। 88 RA 226 2He4
प्लस 86 Rn 222। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है नोबल गैसेस आर नोबल गैसेस जनरली क्या होती है भाई? मोनो एटॉमिक होती हैं। ऑक्टेट भरे होते हैं तो मोनो एटॉमिक होती हैं। हाइड्रोजन क्या होते हैं? डाई एटॉमिक होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच नोबल गैस इज कॉमनली यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइन बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टर इमिशन। नियॉन, चमकीले विज्ञापनों में नियॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे